हेलो एवरीवन, मैं नीतू शर्मा। और आज की जो वीडियो है वो एक प्रॉब्लम के बारे में है जो मेरी रिपोर्ट में आया था। जो मेरा 28 वीक में स्कैन हुआ था, जैसे अभी वैसे हो गए हैं 2 वीक्स पहले हुआ था। तो जो मेरा 28 वीक स्कैन हुआ था उसमें आया था कि मेरा जो कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है, जो प्लेसेंटा है उसने इंटरनल ओएस को कंप्लीट कवर कर दिया है। मेरा स्टार्टिंग से ही जब भी स्कैन हुआ था तो शुरू से ही जैसे लो लाइंग प्लेसेंटा था, लेकिन डॉक्टर ने हमेशा यही बोला था कि कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में जो लो लाइंग प्लेसेंटा आता है, इवन जो 22 वीक तक भी अगर लो लाइंग आता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, हाँ, किसी किसी लोगों को लो लाइंग प्लेसेंटा में या प्लेसेंटा प्रीविया में, मतलब अगर वो कवरिंग है, पार्शियल कवरिंग है या कंप्लीट कवरिंग है, तो उस केसेस में 22 वीक में भी अगर प्लेसेंटा प्रीविया होता है, जैसे कंप्लीट कवरिंग होता है, तो किसी किसी को उस टाइम पे भी ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, किसी को होता भी है, लेकिन काफ़ी हद तक उस टाइम की जो ब्लीडिंग होती है वो कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, और क्लोजली मॉनिटर करके प्रेगनेंसी जो है आगे बढ़ती है। लेकिन मेरा स्टार्टिंग में जो था प्लेसेंटा प्रीविया या इस तरह से अब मेरा कवरिंग नहीं था। ठीक है, लो लाइन था पर कवरिंग नहीं था। लेकिन जो मेरा 18 वीक स्कैन हुआ था उसमें पार्शियल कवरिंग आया था। ठीक है, ऑलमोस्ट 18 वीक के एंड में, 19 वीक के स्टार्टिंग में जो हुआ था उसमें पार्शियल कवरिंग आया था। और जब मैंने मतलब डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बस बोला कि जो है बस थोड़ा स्ट्रेन नहीं दे रहे हैं बॉडी को, बाकी तो ऐसा कुछ उन्होंने प्रॉब्लम नहीं बताया। उन्होंने कहा ज़्यादातर 28 वीक में भी अगर ये मतलब ऐसा रहा तो हाँ, हम थोड़ा बहुत बेड रेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं या तब ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ ट्रेनिंग वर्क नहीं करना है कि ब्लीडिंग वगैरह का, क्योंकि रिस्क होता है। तो उसके बाद जब मैंने तो उसके बाद मेरा बीच में फीटल इको भी हुआ था। ठीक है, 24th वीक में, तब भी डॉक्टर ने मुझे स्कैन करते टाइम बोला था कि आपका अभी भी लो लाइंग है, कवरिंग है। ठीक है, तो फिर से मैंने अपने डॉक्टर को बताया था, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अभी आपका 4 वीक बाद फिर से जब होगा तब देखते हैं। तो फिर 28 वीक में जब मेरा हुआ तो मेरा पहले स्टार्टिंग में लो लाइंग, उसके बाद पार्शियल कवरिंग, और 28 वीक में मेरा कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, मतलब पूरा ही कवर हो गया, जो मेजर प्लेसेंटा प्रीविया जिसको बोलते हैं। ठीक है, और जब मेरा पार्शियल कवरिंग आया था तब भी मैं जैसे सेकंड ओपिनियन वगैरह ले रही थी, या डॉक्टर्स वगैरह से मतलब इवन जो ऑनलाइन डॉक्टर्स होते हैं उनसे भी पूछ रही थी। कई वीडियोस में मैंने कमेंट भी किया था, मतलब और वीडियोस में जो डॉक्टर्स वगैरह ने पोस्ट की थी। ठीक है, तो फिर ज़्यादातर लोग यही, या ज़्यादातर डॉक्टर यही सजेस्ट कर रहे थे। ठीक है, 22 मतलब 18 वीक के बाद कि नहीं हो सकता है कि आपका 28 वीक तक चेंज हो जाए, ऊपर चले जाए या लो लाइंग रहे, लेकिन पार्शियल कवरिंग भी ना रहे। ठीक है, क्योंकि जो यूट्रस है वो एक्सपैंड करता है तो चेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे मतलब उस टाइम से मैं प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में जानती थी, तो मुझे भी लगा था कि शायद 28 वीक में या उसके बाद मेरा जो है लो लाइंग भले रहे, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया शायद नहीं होगा। लेकिन अभी स्कैन में पता चल रहा है कि कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है। बस एक चीज़ अच्छी है कि मेरा जो सर्वाइकल लेंथ है, ठीक है, वो अबव 3.7 ऐसे आया था। तो ये अच्छी बात है कि सर्वाइकल लेंथ अभी ठीक है। तो अभी जो है ब्लीडिंग का रिस्क तो चलो प्लेसेंटा प्रीविया में होता ही है। तो कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है, स्पेशली जो पेल्विक रेस्ट होता है, जो हमारे लोअर बॉडी होता है, उसका रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो बेबी है उसका भी हेड डाउन है, चलो वो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो तो ठीक है। लेकिन यही है कि प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से ऑलरेडी मुझे जो लोअर बॉडी है, जो नीचे है, जो लोअर स्टमक एरिया है, वहाँ पे मतलब ऐसे पत्थर जैसा फील होता है। ठीक है, और बेबी जब उस जगह पे मूव करता है तो वो मूवमेंट थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है। ठीक है, और इतनी आसानी से मैं टर्न नहीं कर पाती। वैसे तो मुझे लगता है प्रेगनेंसी में आई थिंक ये नॉर्मली भी लेडीज़ को थोड़ा टर्न करने में प्रॉब्लम होता है, स्पेशली लेट द टाइम। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन तो मैं नहीं बोलूँगी, हाँ, लेकिन ये है कि मॉर्निंग में मुझे बहुत लाइट फील हो रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे मतलब इवनिंग नाइट है तब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। आई थिंक हो सकता है मूवमेंट की वजह से, क्योंकि बेड रेस्ट में भी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम पूरा टाइम एक ही पोजीशन में लेटे। तो बेसिकली मुझे जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, जब 28 वीक में भी ये पता चला कि मतलब फुल कवरिंग है अब, तो तब डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि भाई आपका कभी कोई मतलब ऑपरेशन हुआ था क्या यूट्रस का या कुछ भी इस तरह से। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कोई मिसकैरेज हुआ था, कोई टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था कभी मुझे, मेरे कंसीव ही मतलब मैंने पहली बार ही किया था।
ठीक है, तो मतलब फिर वो थोड़ा-सा हैरान तो थी, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं कि वो प्रेगनेंसी में नहीं हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये उन लोगों को होता है जिनका कभी कोई हिस्ट्री रहा हो, या वो पहले भी कंसीव किया हो उन्होंने और सी सेक्शन हुआ हो, या मिसकैरेज, या डीएनसी हुआ हो। ठीक है, तो मतलब इस तरह के केसेस में ज़्यादा लेडीज़ को ये वाली प्रॉब्लम दिखी है कि उनका लेटर जो है मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके कंप्लीट ऐसा हो। ठीक है, उससे पहले तो होना बिल्कुल नॉर्मल है और काफ़ी लोगों का हट जाता है। वैसे तो ज़्यादातर अगर आपका स्टार्टिंग में आ रहा है तो नहीं ज़्यादा सोचना चाहिए, ठीक है? यही सोचना चाहिए कि नहीं होगा, ठीक है? और ज़्यादातर ऐसा होता भी है, बस कुछ गिने-चुने लोग का ऐसा हो जाता है, ठीक है? और जहाँ तक ब्लीडिंग की बात है, ठीक है? मतलब थैंक गॉड, वैसे तो इस बारे में बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अच्छी बात है कि जो सर्विक्स है वो बंद है और सर्वाइकल लेंथ अच्छी है, तो डॉक्टर उम्मीद कर रहे हैं कि 34-36 वीक तक हो सकता है कि कंटिन्यू हो जाए। वैसे तो उन्होंने कहा है कि 32 वीक में मेरा एक और स्कैन होगा, ये देखने के लिए कि वैसे तो होप कम है, क्योंकि अगर 28 वीक में कंप्लीट कवरिंग आता है तो इसके थोड़े कम चांस होते हैं मूव होने के, लेकिन फिर भी थोड़े चांस है। तो उन्होंने कहा कि 32 वीक में फिर से स्कैन होगा। अगर तब भी मतलब ऐसा आता है तो चांस हो सकते हैं कि 34 या 36 वीक में सी सेक्शन कर दें, ठीक है? या 34 से 36 वीक के बीच में, क्योंकि जनरली कहते हैं कि 36 वीक के बाद मतलब 37 वीक से जो वुमेन का सर्विक्स है वो जैसे थोड़ा बहुत खुलने लग जाता है, और अगर सर्विक्स थोड़ा भी जैसे खुलता है कुछ भी, तो जो प्लेसेंटा है उसको मतलब उसकी जो वेन्स है वो बर्स्ट होने का डर रहता है, टियर होने का डर रहता है। तो इस वजह से वो ऑब्वियसली डॉक्टर वो रिस्क तो नहीं लेंगे। वैसे तो डॉक्टर को पहले मेरा इतना जो है कंटिन्यू होने का भी डर था कि प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो जाए, ठीक है? लेकिन अभी मैंने मतलब जब ऑलमोस्ट 30 वीक का मेरा कंप्लीट हो रहा है, तो इतना भी जैसे हो गया है, तो डॉक्टर इस बात से खुश है, तो उनको यही लग रहा है कि 34 वीक तो मेरा आराम से हो ही जाएगा। उसके बाद जो है रिस्क कम है। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में नॉर्मल डिलीवरी तो हो नहीं सकती है। मैं वैसे चाहती थी, बहुत चाहती थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। मतलब मैं सी सेक्शन बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बैक प्रॉब्लम है, ठीक है? तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरा सी सेक्शन हो, क्योंकि मैंने सुना है सी सेक्शन के बाद जो है वो बैक में पूरी लाइफ वो पेन रह जाता है। सबका नहीं तो काफ़ी लोगों का, तो और जिनको ऑलरेडी बैक प्रॉब्लम हो मतलब उनको तो पता ही है कि और मुश्किल होगी। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी सजेस्ट कर ही नहीं सकता है, मतलब सर्वाइवल रेट ही 0 है। तो इसमें तो ऑपरेशन ही है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन में भी थोड़ा सा रिस्क होता है इस केस में, ठीक है? और उन्होंने कहा है कि अभी से वो ब्लड वगैरह जैसे अरेंज करके सोचेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें रिस्क रहता है कि ऑपरेशन के टाइम या इवन ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद भी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, तो फिर वो ब्लड वगैरह जो है अरेंज करके चलते हैं कि अगर रिक्वायर्ड हो, ठीक है? वैसे तो ना हो तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा होता है ज़्यादातर केसेस में, तो फिर वो उस टाइम जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। और मुझे मतलब हर थोड़ी-थोड़ी देर में अब आदत भी हो गई है चेक करने की कि कहीं जो ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है? सब सही है या नहीं है। और जो मैंने बाकी डॉक्टर से भी पूछा, इवन यूट्यूब में भी मैंने ऐसे कमेंट करके पूछा, तो उन्होंने भी मुझे यही बोला है कि नहीं, आप पूरा पेल्विक रेस्ट लो और हेड डाउन पोजीशन लो। मतलब जो सर पैर में अगर तकिया लगाना है तो लगा सकते हो पैर के नीचे, और सर जो है वो आपका थोड़ा-सा नीचे ही होना चाहिए, ठीक है? ऐसी पोजीशन में लाई डाउन करने को बोला है, जिससे काफ़ी हद तक कोशिश कर सकें कि पेल्विक रेस्ट मिले। और वॉशरूम के टाइम पे एक्स्ट्रा स्ट्रेन नहीं करना है गलती से भी, ठीक है? अगर किसी को इस टाइम पे भी कॉन्स्टिपेशन या कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने कहा है आप इन्फॉर्म करिए, ठीक है? उसके लिए प्रिस्क्राइब मेडिसिन वगैरह मिल जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम था नहीं, तो इसलिए मैं ऐसी कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। और बाकी आई होप, क्योंकि मैं 30 वीक भी अब क्रॉस कर रही हूँ, तो अब कॉम्प्लिकेशन जनरली नहीं होने चाहिए अगर अर्ली डिलीवरी भी होती है। लेकिन फिर भी मैं यही चाहती हूँ कि 36 वीक से पहले ना हो, क्योंकि कहते हैं ना कि जो लंग्स है वो लास्ट पार्ट होता है बच्चे का जो डेवलप होता है, जो इसलिए 37 वीक पीरियड मानते हैं, पर चलो 36 वीक में भी प्रॉब्लम नहीं होती। डॉक्टर एडवांस में भी जो इंजेक्शंस वगैरह देते हैं ताकि लंग्स जल्दी डेवलप हो सके बेबी के। तो अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है इंजेक्शन। तो अब देखते हैं कि 32 वीक में जब मेरा स्कैन होगा, उसमें भी अगर वो सेम है, नहीं है, और फिर डॉक्टर क्या सजेस्ट करती है,
कि क्या अर्ली डिलीवरी होगी, कब होगी, क्या है, ठीक है। तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और आप सबके लिए बस यही सजेशन है कि आप हमेशा डॉक्टर से, मतलब अपनी डॉक्टर से तो बात कीजिए, जितना पूछ सकते पूछिए, लेकिन आप सेकंड ओपिनियन भी अगर किसी डॉक्टर से लेना चाहते हैं तो वो गलत नहीं है, ठीक है। आप वो भी ले सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था। तो वो अलग बात है कि मुझे हर डॉक्टर ने ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें ही बोली थी। बाकी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।